श्री राम। जय हनुमान। आज मंगलवार है तो चलिए हनुमान जी से जुड़ी कुछ बातें करते हैं। वैसे तो आप सभी जानते हैं कि हनुमान जी को अमरता का वरदान प्राप्त है। प्रभु श्री राम ने हनुमान जी से कहा था कि जब तक पृथ्वी पर राम नाम का स्मरण होता रहेगा तब तक आप पृथ्वी पर रहेंगे, मतलब कलयुग के अंत तक। जब कलयुग का अंत होने वाला होगा उस समय धरती पर कोई राम नाम लेने वाला नहीं होगा। सब एक दूसरे से नफ़रत, पाप, ईर्ष्या इतनी बढ़ जाएगी, उस समय राम का नाम धीरे धीरे पृथ्वी से समाप्त होने लगेगा। तो और वह एक और चीज़ है, जैसे 7 लोग चिरंजीवी जिन्हें माना जाता है, अश्वत्थामा, बलि, व्यास, हनुमान, युधिष्ठिर, इसमें हनुमान जी का भी नाम आता है। चिरंजीवी जो 7 लोग हैं, हनुमान जी को भी चिरंजीवी होने का वरदान मिला था। इस 7 लोगों में से किसी के मरने का प्रमाण नहीं है, तो इसलिए माना जाता है कि ये 7 लोग चिरंजीवी हैं, जिनका नाम स्मरण मात्र से ही आपके सभी क्लेश और पाप कष्ट कट जाएं। ऐसे श्री हनुमान जी के बारे में चलिए एक कथा सुनते हैं। एक सेठ जी थे, तो सेठ जी बचपन से ही हनुमान जी के मंदिर जाते थे और हनुमान जी में उनकी बहुत आस्था थी। वो मंगलवार व्रत करते थे, हनुमान जी का भजन कीर्तन, हर मंगलवार को व्रत, प्रसाद वितरण और बहुत सारी सेवा हनुमान जी के लिए जितना हो पाता था वो करते थे। समय व्यतीत होता गया, सेठ जी युवावस्था को प्राप्त हुए, सेठ जी का विवाह हुआ, बाल बच्चे, भगवान की वो जो भी उनके साथ अच्छा होता था वो ये मानते थे कि भगवान श्री राम और हनुमान जी की कृपा है कि उनके साथ सारी चीज़ें अच्छी होती गई हैं। और वैसे भी देखिए, आस्था और अंधविश्वास में बारीक सा फर्क होता है। अगर हम किसी कष्ट में हो और रास्ते में जा रहे हो, अगर कोई मंदिर दिख जाए और हम वहाँ सर झुकाते हैं और कहें हे प्रभु हमारे कष्ट दूर हो जाए, तो हम आके दर्शन करेंगे। और अगर आपके कष्ट दूर हो जाते हैं तो आप उस मंदिर को ज़रूर ढूंढते हैं, आप वहाँ लौट के ज़रूर आते हैं। तो इसे आस्था बोलते हैं, यही विश्वास है जो हमारा ईश्वर में है। तो सेठ जी, समय व्यतीत होता गया, सेठ जी एक दिन किसी विवाह में दिल्ली जाते हैं। तो सेठ जी दिल्ली तैयार होकर, सब मतलब पूरी तैयारी के साथ, किसी रिश्तेदार के यहाँ शादी पड़ती है, उस रिश्तेदार के वहाँ वो दिल्ली पहुँचते हैं शादी में। तो शादी गांव का माहौल और दिल्ली के माहौल में उनको पानी का बदलाव होता है, तो सेठ जी को वो सूट नहीं करता है और सेठ जी पड़ जाते हैं बीमार। लेकिन चूँकि सेठ रहते हैं और गांव में भी काफ़ी व्यवसाय और काम धंधा फैला रहता है और खेत बाड़ी का समय रहता है, अप्रैल में शादी और उसी समय खेती का समय, तो सेठ जी शादी में से निकलने लगते हैं। तो वहाँ के जो रिश्तेदार रहते हैं वो कहते हैं कि अभी आप नहीं जाइए, आप बीमार हैं, ऐसी स्थिति में आप जाने लायक नहीं हैं, नहीं जाइए। सेठ जी बोलते हैं कि नहीं, हमको जाना ही होगा, नहीं तो हमारा बहुत नुकसान हो जाएगा। सेठ जी दिल्ली में शादी निपटा के वहाँ से निकल आते हैं। फिर रास्ते में आते हैं तो उन्हें पता नहीं चलता है, बुखार की अवस्था में किसी दूसरे ही स्टेशन पे उतर जाते हैं। उन्हें ज्ञात नहीं रहता है, वो आधे बेहोश वाली स्थिति में समझिए आ जाते हैं, उनको नहीं समझ में आता है। स्टेशन पे उतरते हैं, फिर थोड़ी देर बाद उन्हें होश आता है, उन्हें लगता है कि हम गलत जगह उतर गए हैं। तो वहाँ से वो निकलने की, फिर दूसरी ट्रेन की आने का प्रतीक्षा करते हैं कि दूसरी ट्रेन आएगी तो हम उस ट्रेन में बैठ जाएंगे, और वहीं रहते हैं। तब तक उन्हें चक्कर आता है और वो वहीं रेलवे ट्रैक पे गिर जाते हैं। रेलवे ट्रैक पे गिर जाते हैं और बेहोश रहते हैं। उन्हें मतलब अर्धमूर्छा समझिए, अर्धमूर्छा वाली व्यवस्था में पहुंच जाते हैं। उस अवस्था में सेठ जी को एहसास होता है कि ट्रेन आ रही है और वो पड़े हुए हैं, उनमें इतनी शक्ति नहीं रहती है कि वो उठें वहाँ से और उठ के ट्रेन से दूसरी तरफ पटरी के चले जाएं। तो वो ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, हनुमान जी को याद करते हैं, कहते हैं हे प्रभु हनुमान जी, बचपन से लेकर आज तक अगर मेरे पूजन में एक क्षण भी सत्यता रही हो, अगर मैंने एक क्षण के लिए भी कभी मन से आपका स्मरण किया हो, तो अगर मेरी मृत्यु आ गई है तो मैं उसको नहीं बोलता हूँ कि हे नाथ मेरी मृत्यु टल जाए। मैं बस इतनी प्रार्थना करता हूँ हे हनुमान जी कि आप कुछ ऐसा करिएगा कि मेरे घर वालों को मेरी लाश मिल जाए, मेरे मृत्यु का समाचार मिले और मेरी लाश सुरक्षित मिल जाए। मैं ये नहीं मरना चाहता कि कहीं निर्जन में जाके मर जाऊं और कोई पूछने वाला भी ना हो।
ऐसी प्रार्थना करते हुए अर्धमूर्छा की स्थिति में सेठ जी पड़े हैं। उस समय भी जय श्री राम जय हनुमान, जय श्री राम जय हनुमान कर रहे हैं। ऐसा कहा जाता है कि सेठ जी को एहसास होता है कि कोई विशालकाय वानर, उन्हें आधी मूर्छा में इस चीज़ का एहसास हो रहा है कि कोई मानव तो नहीं है, क्योंकि नॉर्मल इंसान जो मतलब मनुष्य कोई रहेगा तो वो अगर किसी को छुएगा तो उसका एहसास होता है। सेठ जी ऐसे छूते हैं तो पूरे हाथ में रुआं, पूरे हाथ में बाल, और ऐसा लगता है कि सेठ जी को धीरे से उठा के पटरी से और साइड में कोई लिटा देता है और ज़ोर से गर्जना होती है, जय श्री राम। सेठ जी तो बेहोश रहते हैं, उन्हें ना उठने की शक्ति ना। जब जय श्री राम की गर्जना होती है तो वहाँ कई लोग उपस्थित रहते हैं, कई लोग आ जाते हैं और सेठ जी को उठा के हॉस्पिटल लेके आते हैं। फिर जब सेठ जी को 2 दिन के बाद मूर्छा छूटती है और जब वो होश में आते हैं तो उन्हें कुछ नहीं याद रहता, सिर्फ इतना याद रहता है कि हाँ, हनुमान जी का स्मरण किया था मैंने, और जिसने भी जो भी दैविक शक्ति जो भी थी उसने मुझे उठाया, वो कोई बानर ही था। उसके हाथ में जो रोए थे वो सेठ जी के हाथ में थे। जब डॉक्टर ने हाथ मुट्ठी खोला तो उनके हाथ में रोआ लगा था। तो दोस्तों, ये एक सत्य घटना है, मैं नाम नहीं बताना चाहती, लेकिन ये एक सत्य घटना है। तो आप लोगों को कैसी लगी मेरी कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल से भी जुड़िए और ईश्वर में आस्था बनाए रखिए, क्योंकि ईश्वर है तो हम हैं। प्रेम से बोलिए जय श्री राम जय हनुमान।